सबसे पहले बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास आज होगा। मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IGs शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास आज होगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, इजलास के एजेंडे बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा और इस इजलास में वफाकी वज़रा और इसके साथ साथ जो आला अस्करी हुकाम जो है वो इसमें शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो IGs है चारों सूबों के, उनको भी आज इस इजलास में मदऊ किया गया है। एक तो जो चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके साथ साथ जो चीनी बाशिंदे हैं वो जहाँ जहाँ भी मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी फराहमी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो चीनी बाशिंदों को अभी तक दी जा रही है उसके हवाले से एक रिपोर्ट भी जो है वो तलब की जाएगी कि कितने चीनी बाशिंदे हैं जिनको मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं उनके हवाले से एक मौसर सिक्योरिटी हिकमत अमली जो है वो भी मुरतब किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा और इस इजलास में तमाम सिविल और आला अस्करी क़यादत जो है वो शरीक होगी और आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। शांगला के इलाके बशाम में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी। खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। जय वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने जाकर चीनी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को खैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीनी दहानी भी करवाई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। शांगला के इलाके बिशाम में गाड़ी पर हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हिलाक। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी हिलाक हो गया। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की हमले की शदीद मजम्मत, गहरे रंज का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात में दहशत गर्दी के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। चीनी सफारत खाने में आमद के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर से गुफ्तगू में कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहलखाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतही और जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारान वसूलतकारों को करार वाक़ई सजा देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के लिए वाक़े के हवाले से ताज़ियती पैगाम भी दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दी की इस गनामने फेल की शदीद मजम्मत करती है। हमले में मारे जाने वाले चीनी शहरियों के अहलखाना से दिली ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान ने कहा, हमले की मंसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। हम ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पूरे अज़म के साथ कार्रवाई करके इन्हें शिकस्त देंगे। चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा का इंसानी जानों के नुकसान पर गम का इजहार। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा खत मंजर आम पर आ गया है। हाई कोर्ट के जजेस ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदलिया में मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का जिक्र। खत में मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला भी दिया गया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सितार की जानिब से लिखा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबर्स को भिजवा दी गई है। खत में कहा गया है कि मई 2023 में एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कन्वेंशन से दीगर अदालतों में मुदाखलत के बारे में भी मालूमात सामने आएंगी। अदलिया की आज़ादी के हवाले से मज़ीद मुआवनत भी मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खत के मामले पर बाहमी इत्तफाक़ राय से आइंदा का लाएहमल तय किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त के मामला पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास अभी थोड़ी देर में होगा। इजलास में आइंदा के लाएहमल का ऐलान किया जाएगा और मुश्तरका फ़ैसला किया जाएगा। इजलास के में होने वाले फ़ैसले के बाद एलामिया जारी किया जाएगा, जबकि उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल का भी इजलास जारी है और इसमें इजलास के बाद मुश्तरका तौर पर इस्लामाबाद बार काउंसिल के दफ्तर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 12:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें मुश्तरका तौर पर आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जी, आगे बढ़ते आपको बताएं कि JUI फे ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा, हमें अवाम की तरफ जाना होगा। इंतखाबात 2024 में अवाम के वोट पर शब खून मारा गया। JUI फे 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करती है। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा आइए देखते हैं। की मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। 2018 के इलेक्शन में जो अवाम की हक़ राय दही पे डाका डाला गया था, 2024 में एक बार फिर अवाम की हक़ राय दही पर शबखून मारा गया है। हम 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी दिन है। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा करेंगे। 2 अप्रैल को सिंध में मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। सियासी जमातों में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय पाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। कराची से लियाकत राना और कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लियाकत राना से। लियाकत राना, क्या फार्मूला तय किया गया है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, अभी तक यहाँ सिंध में तो कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके 11 के 11 उम्मीदवारों ने अपने पार्टी टिकट जमा करवा दिए हैं, जबकि उनके 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात विड्रॉ कर लिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ किए हैं उनमें गंवर अरसरान है, आजिज़ दामरा है, ख्वाजा करीम है, मुसरत न्याजी है और सुंदेर विलासाई है। जबकि जिन उम्मीदवारों ने अपने पार्टी टिकट जमा कराए उनमें अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, काजम अली शाह, नदीम भुट्टो, दोस्त अली जैसर, सरफराज राजड़, बैरिस्टर ज़मीर हुसैन गुमरो, सरमद अली, रुबीना कायम खानी, कुर्रतुलैन और पुंजमल शामिल हैं। MKM के उम्मीदवारों की तरफ से इतलात है कि वो 11 बजे यहाँ सूबाई इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर उनका एक उम्मीदवार पार्टी टिकट जमा करवाएगा, जबकि बाकी तमाम उम्मीदवार विड्रॉ कर लेंगे। इसके साथ साथ फैसल वोडा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और MKM की तरफ से उनको प्रपोज और सेकेंड किया गया है और तवक्को ये है कि वो MKM के ही कैंडिडेट होंगे। जी, इब्रार अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, आप भी बताइएगा, सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज है, तो क्या मनाज़िर हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शन के लिए जो सेनेटर्स का इंतखाब है वो बिला मुकाबला कराने का यहाँ पर जो है वो इम्कान है, जिसके लिए जो बलूचिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मुलाकात और मुशावरत का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों के दरमियान जो फार्मूला तय पाया जा रहा है उसमें बलूचिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है। जो यहाँ से बलूचिस्तान से जो सेनेट की 11 नशिस्तें हैं उनमें से 3 नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम जो है इसको 2 सीटें दिए जाने का इम्कान है। इस तरह अगर दीगर सियासी जमातों की बात की जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP और नेशनल पार्टी को जो है 1-1 सीट दिए जाने का इम्कान है। अगर बड़ी शख्सियात की इसमें बात की जाए तो निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ जो हैं, जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब किया जा सकता है। इस तरह पीपल्स पार्टी के चंगेज़ जमाली जो सूबाई सदर भी है पीपल्स पार्टी के, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासित जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं और ANP के वली खान जो हैं वो भी जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इब्रार अहमद लियाकत राना भी से कबल में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। जो शराइत आयद करनी है कर दें, अदालत की इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की है। पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई उसके खिलाफ वर्जी की गई थी। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, बाकायदा तौर पर इजाज़त देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत करते हुए जिली इंतजामिया से कहा है कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की और जिसके दौरान शेर अफजल मरवत एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। स्टेट काउंसिल ने कहा कि पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई थी इसकी खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हरज नहीं, कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो, जो स्टैंडर्ड TORs होते हैं इसके मुताबिक इजाज़त दें। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि कल जो वाक़या हुआ है वो तो DC के जलसा करने की इजाज़त न देने पर हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे लिए पहले वाले चीफ जस्टिस भी इजाज़त देते रहे हैं और मैंने भी आर्डर किया है। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने इस पर कहा कि हम हर किस्म की शराइत की पाबंदी करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने मज़कूरा बाला जो हदायत हैं उसके साथ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी है। FIA ने उस्मान डार का नाम PNI लिस्ट में डाल रखा था। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इशफाक, उस्मान डार को उम्रे की इजाज़त दे दी गई है, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने उस्मान डार को उम्रे की इजाज़त दे दी है और ये कहा है कि उनका नाम PNIL लिस्ट से फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार उस्मान डार की जानिब से अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने मौका पर इख्तियार किया कि उस्मान डार अपने फैमिली मेम्बरान के साथ उम्रा करने जाना चाहते हैं, लेकिन FIA ने नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल रखा है। और ये बात सामने आई है कि पुलिस के कहने पर FIA ने नाम PNIL लिस्ट में शामिल किया है और इस हवाले से उस्मान डार को किसी मुकदमे में ना तो वो सजा याफ्ता है और ना उनको कोई सजा हुई है, लेकिन इस हवाले से क़वायद ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। इसी दौरान लिहाजा अदालत उस्मान डार का नाम PNIL लिस्ट से निकालने के अहकाम जारी करे। बहुत शुक्रिया आपका।